डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आप और हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ चुके थे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोगों ने अगर आपको याद होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोगों ने दो ग्राफ देख लिए थे। तीसरा ग्राफ हम लोग देख रहे हैं व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है देन हम लोग कैसे और चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको पहले एनालाइज करिए। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो उस समय उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड थी। क्लियर। फिर 1 सेकंड बाद आपने देखा उसकी वेलोसिटी घटकर 6 मीटर पर सेकंड हो गई। 2 सेकंड बाद आपने ऑब्जर्व किया उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। 3 सेकंड के बाद आपने ऑब्जर्व किया उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई। और 4 सेकंड के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया। तो 100% जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा था, अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो या तो ब्रेक लगा रहा था, ब्रेक लगाकर एक्सेलरेटर को क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। तो उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड से घटकर कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए, जब टाइम, ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ठीक है। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक। जब 1 है तो 6 मीटर पर सेकंड, जब 2 है तो 4 मीटर पर सेकंड, 2 पर 4 मीटर पर सेकंड, 3 पर 2 मीटर पर सेकंड और 4 पर उसकी वेलोसिटी घट के क्या हो गई, 0। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 8 से घटकर 4 सेकंड में 0 हो गई। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी। तो अब हम लोग इस पर फोकस होते हैं और इस ग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने बताया था आप फार्मूला से कितनी डिस्टेंस चला, मतलब 0 से 4 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस चला। तो पहले अगर फार्मूला यूज करेंगे तो पहले एक्सेलरेशन निकालने का प्रयास करेंगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लोग को पता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 8, और टाइम टोटल कितना ट्रेवल किया, 4 सेकंड तक, ठीक है ना। तो यहाँ 4 सेकंड तक अगर ट्रेवल किया तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज है, मतलब एक्सेलेरेशन निगेटिव का मतलब क्या है, देखो वेलोसिटी डिक्रीज करी कि नहीं, 8 से घटकर 0 हो गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल कितने हो जाएगा, s इज इक्वल यू कितना है जरा, इनिशियल वेलोसिटी देखिए 8 है, टोटल टाइम कितना है 4 सेकंड, प्लस 1/2 इंटू ए कितना है बताइए, यहाँ से ए आपने निकाल लिया है, ए को -2 रखोगे और t 4। तो इसको अगर सॉल्व करेगा 8 4 जा 32, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -4 4 जा 16। तो आप देखिए कितना डिस्टेंस चला, 16 मीटर। तो ये आपने फार्मूले से निकाल लिया कि इस केस में जब उसकी वेलोसिटी 8 से घटकर 4 सेकंड में अगर 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाती है, 16 मीटर, और उसका एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अब हम ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से हमने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट बात, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर, इस लाइन को याद कर लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4, इंटू हाइट कितनी है 8, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। देख रहे हैं आप, चाहे ग्राफिकल मेथड से निकाल रहे हैं तब भी उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ रही है, 16 मीटर। ये जो क्रॉस वाला एरिया है ये इसके अंदर नीचे का क्या है, ग्राफ है पूरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा एक, ठीक है। और यहाँ पर अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन का स्लोप हमारा ये होगा। तो अगर स्लोप देखिए पिछले वाले ग्राफ में और इसके ग्राफ में, तो यहाँ पर देखिए हम लोग पिछला वाला जो ग्राफ था हमारा ये ऐसे था, तो ये एक्स एक्सिस से स्लोप है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो उधर है देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ पर ऐसे लेते थे ना हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा,
8 माइनस बेस कितना हो जाएगा 4, लेकिन इसको हम लोग एंगल चूंकि इधर से कंसीडर करना पड़ रहा है तो इसलिए ये, और एंगल इधर से होता है तो इसलिए निगेटिव में कंसीडर होगा, तो आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख रहे हैं यहाँ पर भाई इस ट्रायंगल में हम लोग अगर स्लोप देख रहे हैं तो ये यहाँ पर होगा, लेकिन हम लोग एक्स एक्सिस से ऐसे एंगल देखते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ से क्लॉकवाइज हो रहा है तो यहाँ पर हमारा निगेटिव में हो जाएगा स्लोप, तो ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग। क्लियर। इसका एक ग्राफ और बचता है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको समझना है ध्यान से। फोर्थ ग्राफ में आप देखेंगे, ये फोर्थ ग्राफ है, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप देख रहे हैं। तो फोर्थ ग्राफ, 3 ग्राफ आप देख चुके हैं, फोर्थ ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर है क्या केस कि जब जरूरी नहीं है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट क्या हो, इनिशियली क्या हो, रेस्ट में हो। मतलब आप सेल्फ स्टार्ट ले रहे हैं, उसके बाद एक्सीलरेटर ले रहे हैं, तो 0 से उसकी स्पीड बढ़ रही है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा हो और जब आप उसको देखें तो अपनी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा हो, बढ़ा रहे हो। देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को देखा उसकी स्पीड उस वक्त थी 3 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 9 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 12 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड। मतलब ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड। तो 3 से बढ़कर उसकी वेलोसिटी हो गई कितना, 15। तो इसका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से नहीं जाएगा। देखिए ये इसका ग्राफ है, दिख रहा होगा आपका, ये 3 से इंक्रीज करके 15 हो गया विद इन 4 सेकेंड। तो ये एक्चुअली ये हमने केवल बस ऐसे लाइन खींची है, इसका सही ग्राफ देखा जाए तो ये है। अगर ओरिजिनल ग्राफ देखा जाए तो ये ग्राफ, इसका ओरिजिनल ग्राफ ये है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से जहाँ 15 है यहाँ से ऐसे 4 सेकंड पर है तो ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ऐसे जैसे उसका जो है ग्राफ का हमको पता चलता रहे। अब देखिए यहाँ पर आप इसके एक्सेलरेशन की बात करेंगे फार्मूले से, तो एक्सेलरेशन फार्मूले से तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 और टाइम इंटरवल कितना है 4। तो यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 12/4 कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर। मतलब इसका पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन था। फार्मूले से इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 3 टाइम 4 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू टाइम इंटरवल कितना है 4, तो 12 प्लस इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 3 इंटू 16, 12 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 36 मीटर। तो फार्मूले से आपने निकाल लिया। ये फार्मूला अभी आपको आगे चलकर इसका डेरिवेशन सीखना है, तो ये मैंने आपको पिछले अगर आप लेक्चर देखेंगे तो आपको समझाया गया है। इस फार्मूले के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताई गई हैं, लेकिन जब तक आप इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा कि जहाँ पर एक्सेलरेशन अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं। अब एरिया अंडर द ग्राफ, तो देखिए इस ग्राफ के नीचे का एरिया अगर आप देखोगे तो ये पूरा एरिया है। तो यहां पर इसके नीचे के ग्राफ का, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा इजी तरीके से हम लोग निकालते हैं, इसका और भी तरीका हम आपको बताएंगे। तो इसका अगर हम देखेंगे तो आप देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। इन दो एरिया का ये सम है। पहले आपको एक बेसिक तरीका बताते हैं, फिर और भी तरीके आपको समझाए जाएंगे। तो अगर इसका एरिया देखें तो रेक्टेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, सॉरी ट्रायंगल का जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। तो देखिए हाफ इंटू बेस, इसका देखिए बेस यहां से यहां तक कितना है इस ट्रायंगल का, तो इसका बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितनी है, देखिए ये हाइट है ट्रायंगल की यहां से यहां तक, तो 15 में से 3 सेपरेट करिए, जी हाँ 12,
प्लस इसकी लेंथ कितनी है इस रेक्टेंगल की, तो इसकी लेंथ कितनी है 4 और विड्थ कितनी है 3। तो इसको सॉल्व करिए। थर्टी 6 मीटर। तो देख रहे हैं एक ये रेक्टेंगल और ये एक ट्रायंगल, इसका ये सम है। तो यहाँ से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दो एरिया का सम है। और भी तरीका है उसको हम बताएंगे। और एक्सलेशन ग्राफ की मदद से, तो यहाँ से ये स्लोप हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस है, यही तो बताया है। स्लोप क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बताइए कितना है 15 में से 3 घटाइए, ये 15 माइनस 3, ये तभी ये लेंथ आएगी आपकी जो यहाँ पर आपने लिखा है। तो हो जाएगा 12 और बेस कितना है 4। देखिए ये कितना आ रहा है 3। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सलेशन आ गया ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम इनिशियल स्पीड या विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो हम कैसे उन ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को कैसे टोटल हर एक चीज़, डिस्टेंस हुआ चाहे एक्सेलरेशन हुआ, ग्राफ मेथड से और साथ ही साथ फार्मूला यूज करके हम एक एक चीज़ क्या करते हैं काउंट करते हैं। तो इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए, समझिए, जिससे आपको यहाँ पर आसानी हो। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, टाइम t मूव करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। मतलब उसकी वेलोसिटी हम इंक्रीजिंग मान रहे हैं। यहाँ पर हम लोग शो करेंगे कि जो v है वो u से बड़ा है। तो देखिए यहाँ से ग्राफ हमारा u से बढ़कर वो कहाँ पर पहुँच गया v पर, और टाइम इंटरवल कितना है t है। मतलब उसकी पहले से इनिशियल वेलोसिटी थी, इसलिए देखिए ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। कहाँ से जा रहा है u से, और कहाँ तक v तक। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हम लोग स्लोप देखते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा O, ये इसको हम लोग A मान ले रहे हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये B है, ये C है, यहाँ पर हम लोग D पॉइंट मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर E पॉइंट शो कर दे रहे हैं। तो अगर हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मूव प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC आपको दिख रहा है, ट्रायंगल ABC। तो स्लोप ऑफ द ट्रायंगल आपको क्या दे देगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताइए परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा BC और बेस क्या होगा हमारा AC। तो बताइए BC किसके इक्वल होगा। अगर ये जो BC है, ये BC या जो ये डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक U है, ये यहाँ से यहाँ तक U है, और यहाँ से यहाँ तक V है। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक V। तो अगर V में से U घटा दें तो ये हमको ये मिल जाएगा। तो ये हमारा होगा V माइनस U। ध्यान दीजिएगा ये। तो अगर हम यहाँ से देखें तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC किसके इक्वल है V माइनस U अपॉन AC। AC देखिए AC हमारा OD के इक्वल होगा कि नहीं। तो अगर OD T है तो ये भी हमारा किसके इक्वल होगा T। ठीक है, ये देखो हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला भी है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AT इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U। इस U को उधर भेजिए तो U प्लस AT इज इक्वल टू V। यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। मतलब अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, अगर आपको एक्सेलरेशन पता है, आपको टाइम पता है, तो आप पर्टिकुलर टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तक। नेक्स्ट लेक्चर में आप
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखेंगे। आई होप कि आप इसको समझे होंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इसका लाभ लें। क्योंकि क्लासेस रन नहीं कर रही हैं, तो आपको जहाँ कहीं भी डाउट भी हो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझने का प्रयास करिए। वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आएगा। क्लासेस में क्या होता है कि आपके लेक्चर एक बार होते हैं, और यहाँ पर क्या है, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपके लेक्चर आप जितनी बार चाहें उतनी बार हो सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है। और जो कोई भी डाउट्स है तो तुरंत पूछिए भी। थैंक यू।